जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय 70 की परम पावन कथा, अध्याय 70 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण जी का पांडवों की सहायता को जाना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव से पूछा था कि पहले युधिष्ठिर का यज्ञ संपूर्ण करवाया जाए या मगध देश को चलकर राजाओं को मुक्त कराया जाए। तो अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भक्त राज उद्धव ने भगवान जी से कहा है कि हे प्रभु, मेरी सम्मति में पहले आप इंद्रप्रस्थ चलकर पांडवों को धैर्य प्रदान करें, फिर वहां से भीम और अर्जुन को साथ लेकर राजा जरासंध के पास जाएं। जब आप उन राजाओं को कैद से छुड़ा देंगे तब वे आपके अत्यंत कृतज्ञ हो जाएंगे। उस समय वे आपकी आज्ञा अनुसार राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होकर बड़े प्रेम से यज्ञ का सब कार्य करेंगे। इस प्रकार दोनों कार्य सहज ही संपन्न हो जाएंगे। हे भगवान, राजा युधिष्ठिर ने आपके ही बल पर यज्ञ करने का निश्चय किया है, इसलिए आप उनकी सहायता अवश्य करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उस ब्राह्मण से कहा है कि हे ब्राह्मण देव, तुम मगध जाकर सब राजाओं से ये कह दो कि हम उन्हें छुड़ाने के लिए शीघ्र आ रहे हैं। ये सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो अपने देश में जा पहुंचा और राजाओं को सब समाचार कह सुनाया है। उस समय वे सब एकत्र होकर भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करने लगे। इसके अनंतर श्री कृष्ण जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर पांडवों के यहाँ जाने की आज्ञा ली है। फिर बलराम जी को द्वारिकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ आप यदुवंशी शूरवीरों की सेना साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए हैं। उनकी 8 पटरानियां सुंदर जड़ाऊ रथों में बैठी आगे आगे चलने लगी हैं। मार्ग में वे जहाँ कहीं भी ठहरते थे, उस देश का राजा भेंट लेकर उनकी सेवा में आकर उपस्थित हो जाता था। सब प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य बनाती थी। इस प्रकार सब लोगों को सुख देते हुए जब तीसरे दिन भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के निकट पहुंचे, तब राजा युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और ब्राह्मणों को साथ लेकर श्री हरि की अगवानी करने आए हैं और उनके सम्मुख पहुंचकर जैसे ही चरणों में गिरने को हुए, वैसे ही श्री दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने से बड़ा जानकर स्वयं उनके चरणों पर गिर पड़े हैं। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें गले से लगा लिया है। तदुपरांत सब लोगों से मिल भेंट कर नगर में पहुंचे हैं। उस समय श्री कृष्ण जी को सभी लोगों ने सुंदर सुंदर भेंटें देकर पुष्पों की वर्षा की है और स्त्रियों ने मंगल गीत गाए हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण जी ने राजमहल में पहुंचकर 8 पटरानियों सहित कुंती के चरणों में अपना मस्तक रखा, उस समय कुंती ने प्रेम मग्न होकर सबको अपने हृदय से लगा लिया है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी और सुभद्रा आदि से भेंट की है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग की कथा में आप जरासंध के मृत्यु की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।